नमस्कार दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि जब इंसान का वक्त खराब चलता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आज के समय में यह मशहूर कहावत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका और उसके उस असीमित गुरूर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसे पूरी दुनिया F-15 लड़ाकू विमान के नाम से जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने सन 1972 में पहली बार आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भरी थी और पिछले 53 सालों से वह अमेरिका के लिए आसमान का अविवादित और अजय बादशाह बना हुआ था। यह कोई मामूली मशीन नहीं थी। यह अमेरिकी वायुसेना का वह अभेद्य किला था जिसने दुनिया भर के आसमानों में अपने दुश्मनों को लोहे के चने चबवाए थे। इसका रिकॉर्ड इतना खौफनाक था कि दुश्मन इसके नाम से ही थर थर कांपते थे। 104 और 0 का वह चमत्कारी आंकड़ा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसने अपने सेवा काल में दुश्मनों के 104 लड़ाकू विमानों को धूल चटाई और उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी देश, कोई भी वायुसेना या कोई भी उन्नत रडार प्रणाली इस विमान का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। इसे एक ऐसा फौलाद माना जाता था जिसे भेदना इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अभिमान तो रावण का भी नहीं टिका, तो फिर इंसान की बनाई इस मशीन की क्या बिसात थी। समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े धुरंधरों का भी गुरूर टूट जाता है। अमेरिका ने अपने इस पुराने फौलाद को एक नया और बेहद खतरनाक रूप दिया जिसे F-15EX का नाम दिया गया। यह नया अवतार इतना ज्यादा आधुनिक, मारक और तकनीक से लैस था कि F-22 रैप्टर और F-35 जैसे खतरनाक स्टेल्थ विमानों के बाद इसे अमेरिका का तीसरा सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाने लगा। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए। 53 साल का वह अजय ताज, वह स्वर्णिम इतिहास और वह बेदाग रिकॉर्ड महज 21 दिनों के भीतर ईरान के आसमान में खाक होकर रह गया। जी हाँ, जिस विमान को दुनिया की कोई मिसाइल छू नहीं सकती थी, उसे ईरान की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। जब ये खबर और इसके पुख्ता वीडियो सामने आए तो मानो पेंटागन में भूचाल आ गया हो। जब ये अत्याधुनिक विमान ईरान के आसमान पर आग बरसाने गया था तो उसे अपनी बेतहाशा ताकत पर पूरा गुरूर था। लेकिन ईरान की इंटरसेप्टर मिसाइलों ने पलक झपकते ही उसके परखच्चे उड़ा दिए और उसे आसमान से जमीन पर लापटका। अब अमेरिका भले ही इस बात को तुरंत न कबूले, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब अपनी हार दुनिया के सामने सरेआम हो जाए तो बड़े बड़े देश भी बहाने ढूंढने लगते हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने तकनीकी खराबी या अपनी ही सेना की गलती का बहाना बनाकर अपनी इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन अब जब ईरान ने पुख्ता सबूतों के साथ वीडियो दुनिया के सामने रख दिए हैं तो अमेरिका के पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं बची है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति अब अमेरिका के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रणनीतिक घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि अमेरिका का कोई आधुनिक विमान गिर गया, बल्कि असली हैरानी इस बात की है कि उसे आसमान से गिराया किसने है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात ईरान के पास कोई जादू की छड़ी आ गई है या उन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ईरान ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के इस खूंखार शेर का शिकार किया है, वह 1980 के दशक की बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी तकनीक है। जी हाँ, ये वह ही तकनीक है जो इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के पास हुआ करती थी। इसे आज की आधुनिक युद्ध कला और तकनीक की दुनिया में लगभग कबाड़ माना जाता है। लेकिन यही वह जगह है जहां यह शाश्वत सत्य साबित होता है कि मैदान ए जंग में तलवार की धार से ज्यादा उसे चलाने वाले की कलाई का दम और उसका हौसला मायने रखता है। हथियार कितने भी आधुनिक और विनाशकारी क्यों न हो, अगर उन्हें इस्तेमाल करने वाले के सीने में जिगरा और दिमाग में सही रणनीति न हो तो वे महज लोहे के बेजान टुकड़े साबित होते हैं। इतिहास गवाह है, वियतनाम और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों ने भी दुनिया को चीख चीख कर यही सिखाया था कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। केवल कागजों पर मजबूत और खतरनाक दिखने वाली सेनाएं अक्सर धरातल पर एक सटीक और अचूक रणनीति के सामने चारों खाने चित हो जाती हैं। ईरान ने अपनी इसी चतुराई और बेहतरीन युद्ध नीति का सटीक इस्तेमाल करते हुए अपने उसी पुराने ताव के अचूक रणनीति और कबाड़ हो चुके सिस्टम से वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी और आधुनिक सेनाएं अपने महंगे हथियारों से नहीं कर पाई। और ये तो सिर्फ इस महासंग्राम की एक छोटी सी झांकी है। असली रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल तो अभी बाकी है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ईरान के शस्त्रागार में रूस का वह खूंखार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जिसका वर्तमान में दुनिया भर में कोई सानी नहीं है। हालांकि ईरान ने इस युद्ध में अभी तक उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस अचूक प्रणाली की डिलीवरी इसी साल के शुरुआती महीनों में ही पूरी हुई है और ईरानी सैनिकों को इस बेहद जटिल मशीनरी को चलाने का पूरा और सही प्रशिक्षण नहीं है मिल पाया है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जब बिना
F-400 जैसी महाविनाशक प्रणाली के ही ईरान ने अमेरिका की नाक में इतना दम कर रखा है और उनके सबसे भरोसेमंद विमान को धूल चटा दी है। तो जब ये आधुनिक सिस्टम पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतरेगा तो आसमान में क्या तबाही मचेगी। अगर S-400 अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ सक्रिय हो गया तो वह यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। तब यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रह जाएगा, दूध का दूध कोशिश कर रहे, बल्कि यह असली मुकाबला होगा रूस की इस अभेद्य रक्षा प्रणाली और अमेरिका के अदृश्य माने जाने वाले सबसे घातक स्टेल्थ विमानों यानी F-35 और F-22 रैप्टर के बीच। वो ऐतिहासिक पल हमेशा के लिए यह तय कर देगा कि क्या सच में अमेरिका की स्टेल्थ तकनीक पूरी तरह से अजेय है या फिर S-400 की पैनी रडार नजरों से आसमान का कोई भी परिंदा बचकर नहीं निकल सकता। सदियों पुरानी कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है, और जब तकनीक और विनाश की ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने होंगी तो पूरी दुनिया एक नए खौफनाक लेकिन अद्भुत सैन्य इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखेगी। फिलहाल के लिए अमेरिका को यह कड़वा घूंट मजबूरी में पीना ही पड़ेगा कि उसका सबसे भरोसेमंद योद्धा अब अजय नहीं रहा। समय ने अपनी करवट ली है और यह साबित कर दिया है कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है और युद्ध केवल महंगे हथियारों की नुमाइश से नहीं बल्कि अदम्य साहस, मिट्टी से जुड़े जज्बे और अचूक रणनीति से जीते जाते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी नई परिस्थितियां बनेंगी, आसमान के सीने पर जो भी नया संग्राम छिड़ेगा, उसकी हर एक गर्जना पर हमारी नजर पैनी बनी रहेगी। लेकिन आज का यह दिन इतिहास के सुनहरे और खूनी पन्नों में उस ऐतिहासिक दिन के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है जब एक पुराने जंग खाए तीर ने आसमान के सबसे ऊंचे उड़ने वाले मगरूर बाज को जमीन पर ला गिराया। अगर आपको युद्ध, रक्षा और कूटनीति का यह गहराई से भरा विश्लेषण पसंद आया है तो हमारे चैनल वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।